नमस्कार। अक्सर हम लोग देखते हैं परीक्षाओं में जो है छंद से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं और कहीं न कहीं हम लोग उसमें भूल-चूक कर देते हैं और प्रश्न हमारा मिस हो जाता है। अब बोर्ड की परीक्षाएँ होने वाली हैं और बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर बच्चे को लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मार्किंग क्वेश्चन होता है। बड़े आसानी से इसके नंबर को हम उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ी-सी समझ से जब हम परे होते हैं तो हमारे नंबर हमारे हाथों से मिस हो जाते हैं। यदि हम लोग इसको पूरा समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से कभी भी हम लोग अपने प्रश्नों को मिस नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं छंद किसे कहते हैं, छंद क्या होता है? कहते हैं ऐसी रचना जिसमें व्याकरण के नियम की रक्षा करते हुए मात्रा, वर्ण के निश्चित माप के चढ़ के साथ यति और गति विद्यमान हो कर लीजिए विद्यमान हो, वह छंद होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि यति क्या होती है और गति क्या होती है? कहते हैं पहले गति यति को समझ लें हम लोग। जब हम छंद को पढ़ते हैं, चाहे वह दोहा हो, सोठा हो, रोला चौपाई जो भी हमारा हो, जब उसको पढ़ते हैं, जब उसमें जो हम विराम चिन्हों का जहाँ पर हमें रुकना होता है, पढ़ते समय रुकना होता है, उसका भी ध्यान रखते हैं, वही यति होती है। और गति सुखद अवस्था में प्रवाह के साथ जो हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग गति का नाम देते हैं। तो कहते हैं छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 3 प्रकार माने गए हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो या कंपटीशन के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, मात्रिक छंद के संदर्भ में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम दोहा की बात करते हैं। दोहा यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो दोहा होता है उसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। यहाँ देखिए हमारा यह पहला चरण है, यह दूसरा चरण है और यह तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। यदि इसमें मात्राओं की काउंटिंग करें, गणना करें तो देख लेते हैं। साँच में यहाँ 2 मात्राएं होती हैं, एक मात्रा होती है 1, 2, 1 और 1, 1, 1, 1 और 2। काउंटिंग कर लिए 2, 1, 3, 1, 4, 4 2 6, 1 7, 8, 9, 10, 11 और 2 13। यानी हमने देखा कि पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। इसी तरह दूसरे चरण देखते हैं, झूठ में 2 मात्रा होती है, एक मात्रा हो गई 1, 2, 1, 1, 2 और 1। इसको काउंट कर लेते हैं, 2, 1, 3, 4 2 6, 2 8, 8 3 11, यानी यहाँ 11 मात्रा। पहले और दूसरे चरण को ही ले लेते हैं। पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा, तीसरे चरण में ऐसे ही 13 मात्रा होगी और चौथे चरण में 11 मात्रा होगी। यह हमारा रहा दोहा छंद का उदाहरण। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं। कबीरदास की जितने भी दोहे हैं, अगर उनको तैयार कर लें तो वह दोहा छंद का काम हो जाएगा। सोठा क्या होता है? कहते हैं सोठा जो होता है यह भी एक तरह का सममात्रिक छंद ही है, लेकिन यह दोहा का उल्टा होता है। यह सममात्रिक छंद होता है, दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे देख लीजिए, यह हमारा पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है और चौथा चरण है। जो 2 मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, 1 1, 1 1 और 2 1, इनकी काउंटिंग करेंगे 2 1 3 1 4 5 6 7 8 3 11।
हम देख रहे हैं 11 मात्रा हो गई पहले चरण में। इसी तरह से 1, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 13 मात्रा हो गई दूसरे चरण में। क्या हमने यही बताया ना कि ये दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले चरण में 11 मात्रा, तीसरे चरण में भी 11 मात्रा होती है, दूसरे चरण में 13 मात्रा और चौथे चरण में भी 13 मात्रा होती है। काउंट करके हम देख लेंगे, मिलान कर लेंगे अपना हो। इस तरह से हमने देखा जो हमारे छंद होते हैं, मातृ छंद होते हैं। मातृ छंद में हमने दोहा के बारे में देखा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं मिली, जबकि सोठा में हमने देखा इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं मिली। इन दोनों में अपोजिट विलोम का संबंध होता है। ऐसे ही हमारे बहुत से उदाहरण हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग इनको तैयार कर लें, परीक्षाओं के दृष्टि पर बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। निश्चित रूप से इससे प्रश्न आते हैं। धन्यवाद।